कल हम लोगों ने कुछ कुछ बात किया था। कल का वीडियो आप लोग देखे होंगे तो सर मेरा आपसे रिक्वेस्ट भी रहेगा कि कल का अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो सर आज का वीडियो अच्छे बेहतरीन ढंग से समझने के लिए आप लोग कल का वीडियो जरूर देखिएगा सर, ताकि आपको जो है आज का वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है सर, इतनी सी बात थी सर। चलिए शुरू करते हैं सर। कल हम लोग बात किए थे सर कि झारखंड जो है 5 राज्यों से घिरा हुआ है। उत्तर में आपका बिहार था, पूरब में आपका पश्चिम बंगाल था, दक्षिण में उड़ीसा था, पश्चिम में छत्तीसगढ़ था और पश्चिमोत्तर में आपका उत्तर प्रदेश था। ठीक है सर, इतना हम लोग कल बात किए थे। और बिहार को कितने जिले स्पर्श करते हैं ये आपको याद हो गया होगा, मैंने आपको याद करने का प्रयास किया था। पश्चिम बंगाल जो झारखंड के 10 जिलों का स्पर्श करता है, ये भी मैंने आपको याद कराने का प्रयास किया था। उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। दक्षिण में आपको उड़ीसा है, उड़ीसा जो है झारखंड के 4 जिलों को स्पर्श करता है, ये भी आपको याद हो गया होगा। पश्चिम में आपका छत्तीसगढ़ है, तो झारखंड के 4 जिले छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं, आपको पता होगा। और एक आपको पश्चिमोत्तर में एक राज्य है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, ये झारखंड के एकमात्र जिला अर्थात गढ़वा को स्पर्श करता है, टच करता है सर। तो इतनी बातें थी सर, हम लोग कल बात किए थे। चलिए सर हम लोग इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं सर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा सर। चलिए सर थोड़ा सा हम लोग मैप देखेंगे सर, तो हम लोग बात करेंगे कि सर झारखंड के उत्तर में आपका बिहार नजर आ रहा होगा। झारखंड के उत्तर में बिहार नजर आ रहा है सर। हम लोग इसी से संबंधित कुछ बात करने वाले हैं, आप लोग देखते चलिएगा। झारखंड के उत्तर में बिहार नजर आ रहा होगा सर। तो हुआ था सर कि कल जब सर हम लोग बात किए थे 2 अगस्त 2000 को लोकसभा से पारित हो गया था विधेयक, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक। 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा से पारित हो गया था और 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति, उसमें वर्तमान के जो राष्ट्रपति थे हमारे 2000 के आसपास में, के आर नारायण साहब ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिया था, मतलब विधेयक को पारित कर दिया था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने 25 अगस्त 2000 को झारखंड को बिहार से अलग नहीं किया। हम लोगों ने क्या किया था, एक डेट था दोस्तों 15 नवंबर 2000 ईस्वी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी, इस दिन को हम लोगों ने झारखंड को अलग किया बिहार से सर। इसलिए इस दिन अलग किया, तो आपको मालूम होगा, आप लोग जानते भी होंगे सर कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा, 15 नवंबर 1875 ईस्वी को झारखंड के एक बहुत ही बड़े महापुरुष, बहुत ही बड़े ज्ञानी विद्वान व्यक्ति का जन्म हुआ था, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था और हमारे आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही समझ रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं धरती आबा बिरसा मुंडा के बारे में। तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को जब बिरसा मुंडा का जन्म हो जाता है, तो उसी डेट को हम लोग याद करने के लिए हम लोगों ने सर झारखंड राज्य का निर्माण 15 नवंबर को ही अलग किया है। इतनी सी बातें सर आपको याद हो गया होगा। अब अगला प्रश्न पूछता है कि झारखंड जो है भारत का कौन सा राज्य है क्रम के अनुसार। तो सर हम लोगों ने कल बात किया था कि झारखंड जो है भारत का 28वां राज्य है क्रम के अकॉर्डिंग, क्रम के अनुसार। ठीक है सर, इतनी सी बात आप लोग समझ गए होंगे सर। ठीक है सर, बहुत लोगों का सर जोहार, सभी को जोहार सर, सभी को जय हिंद सर। ठीक है सर, अब हम लोग बात करते हैं सर कि जब झारखंड के उत्तर में बिहार नजर आ रहा होगा और बिहार से झारखंड को हम लोगों ने अलग किया था, तो याद रखिएगा बिहार के दक्षिणी भाग को काटकर, बिहार के दक्षिणी भाग को अलग कर सर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। एक बात याद रखिएगा सर, ध्यान दीजिएगा, बिहार के दक्षिणी भाग को, बिहार के दक्षिणी भाग को अलग करके बिहार, झारखंड होगा सर, माफ कीजिएगा, बिहार के दक्षिणी भाग को अलग करके झारखंड, सर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, झारखंड राज्य को बनाया गया था, राज्य को बनाया गया, राज्य को बनाया गया सर। इतनी बातें आप लोग समझ रहे होंगे सर। ठीक है सर, बिहार के दक्षिणी भाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। ये बातें सर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है सर, पूछा हुआ प्रश्न सर, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न सर। जितनी भी बातें मैं सर स्मार्ट बोर्ड पर लिखता हूं, आप समझिएगा सर, कहीं ना कहीं वो एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं सर। ठीक है, या फिर एग्जाम में आने की संभावना है, इस बात को ख्याल रखिएगा सर। मैं आपको सर कुछ भी आलतू फालतू बताने का प्रयास नहीं करूंगा सर, आपका समय कीमती है सर। ठीक है, और आप लोगों ने सर इतना हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे ऐप्स पर जो इतना विश्वास बनाया है सर, इसके लिए सर आपको धन्यवाद हमारी टीम की ओर से सर। और हम नहीं चाहते हैं कि सर आपका समय इतना कीमती है वो बेकार समय चला जाए। हम लोग सर वही बातें करेंगे
जो आपके सर एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बात है सर। ठीक है सर, आप लोग देख भी रहे होंगे सर। ठीक है, इतनी बातें थी। तो बिहार के दक्षिणी भाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था सर। अब अगला प्रश्न आएगा सर, ये बताइए हमको, बिहार के कितने प्रतिशत भाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था सर? तो याद रखिएगा, बिहार को जो है सर, बिहार का 45.8%, 45.8%, बिहार के 45.8% भाग को काटकर, दक्षिणी भाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था सर। ठीक है सर, अगर मैं इसको सर अप्रोक्स लगभग में लिखूंगा तो कभी कभी सर आपका पूछ लेता है 46% सर, 46% लगभग, 46% लगभग सर, मतलब बिहार के लगभग 45.8%, या ऑप्शन में अगर ये नहीं रहेगा तो ऑप्शन आपको 46% दिखेगा सर। लगभग में 40% दक्षिणी भाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था सर। इतनी सी बातें थी सर, आप लोग लिखते चलिएगा सर। मैं आप लोगों को कमेंट भी देते चलता हूँ सर, मैं भी आप लोगों को कमेंट देते चलता हूँ सर। ठीक है सर, चलिए बहुत लोग कमेंट नहीं कर रहे, जल्दी से बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है वीडियो, कमेंट करते चलिएगा सर, जल्दी से कमेंट आप लोग करते चलिएगा सर। मैं सभी को कमेंट पढ़ रहा हूँ, जल्दी जल्दी से सर। ठीक है सर, आप लोग चीजें समझ में आ रही है, जल्दी से कमेंट करते चलिए। चलिए आगे शुरू करते हैं सर। अब बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा सर, कि एक प्रश्न पूछता है, ये बताइए सर, जब झारखंड राज्य का निर्माण हो रहा था उसमें झारखंड में कितने जिले थे सर? ठीक है सर, याद रखिएगा सर, एक पूछता है आपसे कि राज निर्माण के समय, राज निर्माण के समय झारखंड में कितने जिले थे, ये आपको बताना है सर। झारखंड में कितने जिले थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर कि राज निर्माण के समय झारखंड में 18 जिले थे। 18 जिला था सर आपका राज निर्माण के समय सर। लेकिन अगला प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा सर कि अभी 2023 चल रहा है सर आपका, तो बताइए वर्तमान में झारखंड में कितने जिले हैं, ये आपका आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में सर। वर्तमान में झारखंड में कितने जिले हैं ये आपको बताना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा सर। तो याद रखिएगा सर, वर्तमान में जैसे आप लोग कमेंट लिखिएगा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, वर्तमान में सर, वर्तमान समय में झारखंड में कितने जिले हैं ये आपको बताना है सर। मैं कलर भी चेंज कर रहा हूँ सर, जल्दी से बताइएगा आप लोग, वर्तमान में कितने जिले हैं सर? 18 जिले संतोष सिंह, 18 जिले तो राज्य निर्माण के समय, वर्तमान में कितने जिले हैं ये बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए, जल्दी से। दिलीप पाल जी, ज्योति कुमारी जी, रंजीत त्रिकी, सभी का ऐसे ऐसे सही आ रहा है सर, वेरी गुड सर, आप लोग सही जा रहे हैं सर। वर्तमान में जो है सर झारखंड में 24 जिले हैं सर। कितने जिले हैं सर? वर्तमान में झारखंड में 24 जिले हैं सर। राज निर्माण के समय 18 जिले थे, वर्तमान में 24 जिले हैं। ध्यान दीजिएगा सर, छोटी छोटी बातें हैं सर, बड़ा लेकिन मोटी मोटी बातें हैं सर। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछता है, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए सर, ये रही बातें, ये आपको 24 जिले दिख रहे होंगे, कल हम 24 जिलों के बारे में बात किए थे, 24 जिलों के बारे में हम लोग बात कल किए थे। ठीक है, अब हम लोग कुछ कुछ बात करने वाले हैं कि आइए बताइए सर कि राज्य निर्माण के समय तो 18 जिले थे, लेकिन वर्तमान में जो 24 जिले हुए सर, यानी ध्यान दीजिएगा, राज निर्माण के समय सर 18 जिले थे सर। मैं कलर चेंज करता हूँ सर। राज निर्माण के समय 18 जिले थे, लेकिन वर्तमान में 24 जिले हैं सर। अब दोनों का अंतर कितना हुआ सर? पहले 18 थे, यानी कि 19वां जिला बना होगा, 20वां जिला भी बना होगा आपका सर, 21वां भी बना होगा, 22वां जिला बना होगा आपका, 23वां जिला बना होगा आपका, 24वां जिला भी बना होगा आपका। बना कि नहीं बना है सर? बना है सर आपका। तो दोनों का डिफरेंस कितना है सर? तो आपको याद होगा सर, दोनों का डिफरेंस 24 में से अगर 18 हटाएंगे तो 6 जिले सर आपको नजर आ रहे होंगे। 18 6 24, अर्थात जो 6 जिले हैं सर, इसका जो निर्माण जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी के बाद किया गया है सर, ये 6 जिलों का सर। और आप बोलिएगा कि आप क्यों बता रहे हैं सर? मैं इसलिए बता रहा हूं कि यही तो एग्जाम में प्रश्न पूछता है आपसे कि राज्य निर्माण के समय कितने जिले थे? 18, वर्तमान में कितने हैं? 24। 6 बने हैं, कौन कौन बने हैं, कब को बने हैं, उनका क्रम क्या है? ठीक है, मैं लिखना शुरू करता हूं एक तरफ से, आप लोग देखते चलिएगा, आपको समझ में आएगा सर। ठीक है सर, मैं एक तरफ समझा दूं, पहले लिख लूं, पहले मैं समझा लेता हूं सर। आइए सर, ध्यान दीजिएगा सर, एक आपका जिला नजर आ रहा होगा लातेहार। झारखंड का 19वां जिला आपका लातेहार था। ठीक है, पलामू से अलग हटकर 4 अप्रैल 2000 ईस्वी को
एक जिला का निर्माण किया गया था जिसका नाम है लातेहार, झारखंड का 19वां जिला। अब आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको जामताड़ा, नजर आ रहा होगा आपको जामताड़ा, झारखंड का 20वां जिला। दुमका से अलग करके एक जिला बनाया गया था जिसका नाम था जामताड़ा, और झारखंड का ही 20वां जिला होगा। आइए चलते हैं सर, सिमडेगा आपको नजर आ रहा होगा, झारखंड का 21वां जिला। झारखंड का 21वां जिला आपका सिमडेगा है, गुमला से अलग करके इसको बनाया गया था आपको। ठीक है सर, आगे चलते हैं, आपको नजर आ रहा होगा सरायकेला खरसावा, तो झारखंड का ही 22वां जिला हो गया। पश्चिमी सिंहभूम से अलग करके सरायकेला खरसावा जिला को बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, अब आपको नजर आ रहा होगा खूंटी, नजर आ रहा होगा आपको खूंटी, तो झारखंड का 23वां जिला आपका खूंटी है, जो रांची से अलग करके बनाया गया है आपका। ठीक है, अब चलते हैं 24वें जिला की ओर। देखिएगा आपका ये नजर आ रहा होगा आपको रामगढ़, नजर आ रहा होगा आपको रामगढ़, झारखंड का 24वां जिला रामगढ़ है, जिसको हजारीबाग से विभाजित कर कर बनाया गया है। ठीक है सर, 19वां जिला लातेहार, 20वां जिला जामताड़ा, 21वां जिला सिमडेगा, 22वां जिला सरायकेला खरसावा, 23वां जिला खूंटी, और 24वां जिला आपका रामगढ़ हो गया सर। याद हुआ? पहले इसको लिखते हैं, मैं आपको याद करवाने का प्रयास करूंगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ लिखने के लिए सर, मैं आराम से लिखते चलूंगा सर, आप लोग भी लिखते चलिएगा सर। बहुत दोस्तों लोग का सर कमेंट भी आ रहा था कि सर क्या इसको लिखते चलना है। वेरी गुड सर, यस सर, आप लोग को इसको लिखते चलना है, आप लोग जो है इसको लिखते चलिएगा, इसलिए कि सर मैं आप लोग को पीडीएफ शेयर करूंगा सर, लेकिन होगा ना जैसे कि आप लोग बैठ पढ़ रहे होंगे तो आराम से धीरे धीरे लिखते चलिएगा। लिखने से क्या होगा कि जो चीजें बताया गया है एक बार आप लोगों ने सुना, समझा और दोबारा उसको लिखा, तो दो तीन बार जो है उस चीज को आप रिपीट कर रहे हैं, तो ऐसा क्या होगा आपको जो है याद हो जाएगा, वो चीजें जो है आपको याद हो जाएगी और कंठस्थ भी हो जाएगा। और जैसे आपका सिलेबस कवर होते जाएगा, देखिएगा लास्ट लास्ट जाते जाते आपका 2-3 महीने जाते जाते देखिएगा कि सर आपको बहुत सारी चीजें याद हो गई है। लेकिन अगर आप एक ही बार सोचिएगा कि सर एग्जाम का समय मैं याद कर लूंगा, अभी पढ़ लेते हैं ऐसे रफली, तो सर आपका बोझ बढ़ जाएगा, बहुत सारा कंपटीशन आपको बहुत सारा टफ हो गया सर। अब क्या चीज पढ़िएगा, झारखंड जीके पढ़िएगा, साइंस पढ़िएगा, कंप्यूटर पढ़िएगा, मैथ पढ़िएगा, रीजनिंग पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा? झारखंड का इतिहास पढ़िएगा, याद कीजिएगा, जियोग्राफी भुला जाइएगा, जियोग्राफी याद कीजिएगा, इतिहास भुला जाइएगा, इकोनॉमिक्स भुला जाइएगा, पॉलिटी भुला जाइएगा, इसलिए आप लोग लिखते चलिएगा सर आपसे। ठीक, मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा सर। चलिए बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है सर, रंजीत जी बोल रहे हैं सर, लिख रहे हैं सर, वेरी गुड रंजीत जी, लिखते चलिएगा सर। अजय यादव 28 बोल रहे हैं, 28 क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आया। चलिए मैं आगे लिखता हूं सर, देखिएगा मैं बात करता हूं, ए आपका 19वां जिला हो गया सर, आपका ए आपका 19वां जिला हो गया। तो 19वां जिला कौन है आपका? तो 19वां जिला है आपका लातेहार। 19वां जिला कौन है आपका? लातेहार। लातेहार किससे अलग हुआ है? आपको याद हो रहा होगा कि लातेहार पलामू जिला से अलग हुआ है। लातेहार जो है पलामू जिला से अलग हुआ है। मैं ऊपर तो सर और लिख देता हूं आपको स्पष्ट होने के लिए, देखिएगा क्रम, एक क्रम की बात कर लेता है, ये हम लोग बात करते हैं जिला की बात कर लेते हैं। ठीक है सर, कौन जिला बना था आपका? अब बात करते हैं किससे अलग हुआ था सर आपका, किससे अलग हुआ है, किससे अलग, किससे अलग हुआ था? तो पलामू से अलग हुआ था। कब अलग हुआ था हम लोग उस डेट को भी याद रखने वाले हैं, कब अलग हुआ था। इतने बातें आप लोग टॉपिक में लिखते चलिएगा, अब मैं इसको लिख रहा हूं, आप लोग देखते चलिएगा। 19वां जिला लातेहार किससे अलग हुआ? पलामू से अलग हुआ। और लातेहार जिला की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद होना चाहिए 4 अप्रैल 2001 ईस्वी में लातेहार जिला की स्थापना किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं सर, मैं कलर चेंज करता हूं। 20वां जिला, तो 20वां जिला आपको नजर आ रहा होगा जामताड़ा। 20वां जिला है आपका जामताड़ा, किससे अलग हुआ? तो दुमका से अलग हुआ। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा कि सर जो भी होगा, आप लोग जो भी समझ में आ रहा होगा, याद होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। तो जामताड़ा दुमका से अलग हुआ, कब अलग हुआ था? 26 अप्रैल 2001 ईस्वी को जामताड़ा जिला की स्थापना किया गया था। आइए 21वें जिले की ओर चलते हैं।
आइए 21वें जिले को चलते हैं, तो कौन हो गया आपका सिमडेगा। सिमडेगा किससे अलग हुआ है, तो आपका अलग हुआ है गुमला से। इससे अलग हुआ है तो गुमला से अलग हुआ है। कब अलग हुआ है, तो 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को सिमडेगा अलग हुआ है आपका। चलिए आगे चलते हैं 22वें जिला की ओर। मैं फिर कलर चेंज करता हूं। 22वां जिला आपका, तो 22वां जिला हो गया आपका सरायकेला खरसावा। सरायकेला खरसावा किससे अलग हुआ है, तो पश्चिमी सिंहभूम से। किससे अलग हुआ है, तो पश्चिमी सिंहभूम से। मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। पश्चिमी सिंहभूम से कब अलग हुआ है, याद रखिएगा सेम डेट है आपका 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को ये अलग हुआ है आपका। तो 19, 20, 21, 22 2001 ईस्वी में झारखंड में 4 जिला बना हुआ था, निर्माण हुआ था। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख भी रहे हैं, मैं पानी पीता हूं, आप लोग उसको बताते चलिएगा। बताते चलिए, मैं आपको कमेंट पढ़ रहा हूँ। वेरी गुड, अजय यादव जी का आंसर सही आ रहा है। पवन कुमार ओके सर, क्या ओके सर, कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए आप लोग सर आंसर को। चलिए आगे चलते हैं। 19, 20, 21, 22 अर्थात 2001 ईस्वी को झारखंड में 4 जिला का स्थापना किया गया था। एक का नाम लातेहार, एक का नाम जामताड़ा, एक का नाम सिमडेगा, का नाम सरायकेला खरसावा। ठीक है, मैं आगे बात करता हूँ थोड़ा सा, इसके बाद एक ही बार आपको याद करवाने का प्रयास करूंगा। चलिए 23वां जिला के ओर हम चलते हैं। देखिएगा आपका 23वां जिला, तो 23वां जिला हो गया आपका खूंटी। खूंटी हो गया आपका, किससे अलग हुआ है, याद रखिएगा खूंटी जो है आपका रांची से अलग हुआ है। रांची से अलग हुआ है। मैं लाइनिंग कर दूं क्या, आपको दिक्कत हो रहा है क्या, मैं लाइनिंग कर देता हूं सर, आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा। ठीक है, अब थोड़ी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। रांची से अलग हुआ खूंटी, कब अलग हुआ है, याद रखिएगा 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। ध्यान दीजिएगा, मैं सितंबर को शॉर्ट में लिख रहा हूं। 12 सितंबर 2007 ईस्वी को झारखंड का 23वां जिला बना था, जिसका नाम है खूंटी। किससे अलग हुआ है, रांची से अलग हुआ था। चलिए आगे चलते हैं 24वें जिला की ओर। तो देखिए आपका ये 24वां जिला है, कौन है आपका, तो आपका हो गया रामगढ़। रामगढ़ किससे अलग हुआ है, तो रामगढ़ अलग हुआ है आपका, एक जिला है झारखंड का जिसको हम लोग हजार बागों का शहर भी कहते हैं। जी आप लोग सही समझ रहे हैं, हजारीबाग की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसका भी जो है गठन जो है 12 सितंबर 2007 को ही किया गया है। चलिए देखिए जल्दी से 19, 20, 21, 22, 23, 24 जिले। कैसा क्लास चल रहा है, आशीष कुमार, अच्छा आशीष सर पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है क्लास कैसा चल रहा है बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आशीष सर पूछ रहे हैं आप लोगों से क्लास कैसा चल रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर छापिए, जल्दी से बताइए। सर आप जो यूट्यूब पर पढ़ाए थे सो हम नोट्स बना लिए हैं, सोनू रंजन जी, वेरी गुड सोनू जी। देखिए थोड़ा सा कुछ अलग बात किया सोनू जी, थोड़ा देखिएगा मैंने कुछ कुछ इसमें भी अलग अलग बात किया है। जब भी हम लोग लाइव आते हैं कुछ अलग क्लास करते हैं तो सोचते हैं कुछ अलग से कंटेंट लाया जाए आपके लिए। देखिए कुछ कुछ बातें हम लोग अलग किए होंगे, ठीक है, अगर उतार लियो बहुत अच्छी बात है, बाकी अगर जो चीज आपको नया लग रहा होगा उसको आप लोग उतारते चलिएगा। ज्योति कुमारी हो गया सर, वेरी गुड ज्योति जी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए ध्यान से सर, पूछेगा आपसे, क्रम पूछता है, मेरे साथ आप लोग बोलिएगा, कल जैसे आपको याद करवाया गया था ना, आज भी याद करवाया जाएगा सर, आप लोग बोलते चलिएगा पीछे पीछे। ये बताइए हमको, झारखंड का 19वां जिला कौन है, लातेहार। 20वां जिला जामताड़ा। 21वां जिला सिमडेगा। 22वां जिला सरायकेला खरसावा। 23वां जिला खूंटी। 24वां जिला रामगढ़। याद हुआ, फिर से याद करवाने का तरीका आपको याद होगा, कल बताया गया था। कहीं से फोन आएगा तो क्या बताना है, बोलना है कि भाई ना गुड मॉर्निंग ना ही गुड इवनिंग, क्या बोलना है, जिला का नाम याद करवा देना है। ठीक है, हाँ एक बात का ख्याल रखना है सर,
नंबर ब्लॉक नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलते आगे चलते हम लोग। 19वां जिला लातेहार, 20वां जिला जामताड़ा, 21वां जिला सिमडेगा, 22वां जिला सरायकेला खरसावां, 23वां जिला खूंटी, 24वां जिला रामगढ़। अब बात करते हैं आगे, चलिए सर। लातेहार किससे अलग हुआ? पलामू से। जामताड़ा किससे अलग हुआ? दुमका से। सिमडेगा किससे अलग हुआ? गुमला से। सरायकेला खरसावां किससे अलग हुआ? पश्चिमी सिंहभूम से। खूंटी किससे अलग हुआ? रांची से। रामगढ़ किससे अलग हुआ? हजारीबाग से। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब स्थापना की बात हम लोग करते हैं, आइए। स्थापना, लातेहार की स्थापना कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। जामताड़ा का स्थापना कब हुई थी? तो 26 अप्रैल 2001 ईस्वी को। खूंटी जिला की स्थापना कब हुई है? तो माफ कीजिए, खूंटी बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पाएंगे ना हम लोग सरायकेला खरसावां के पास आएंगे सर। तो सिमडेगा के पास आएंगे, सिमडेगा का तो 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को, और सरायकेला खरसावां का तो 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को। अब आते हैं खूंटी के पास। खूंटी की स्थापना तो 12 सितंबर 2007 ईस्वी को, और रामगढ़ की स्थापना तो 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। अब बोलिएगा सर ना डेट याद आ रहा है ना ही क्रम याद आ रहा है। अब आपको याद कराते हैं, इसको लिख लिए होंगे तो चलते हैं लोग मैप के पास। देखिए, आप लोग मैप का सहारा हम लोग लेते हैं, और देखिए मैं आपको कैसे याद करवाता हूँ, बस आप लोग बने हुए रहिएगा। चलिए देखिएगा, आप लोग पीछे जो बोलिएगा, देखिएगा लातेहार दिख रहा है आपको? बोलिएगा यस सर। लातेहार दिखा आपको? जामताड़ा दिखा आपको? बोलिए यस। सिमडेगा दिखा आपको? बोलिए यस, दिखा। सरायकेला खरसावां दिखा? बोलिए दिखा। खूंटी दिखा आपको? बोलिए खूंटियो दिख गया। रामगढ़ दिखा आपको? बोले रामगढ़ दिख गया। 1 2 3 4 5 6, ये 6 जिले थे ना, ये 6 जिले थे। अब कैसे याद रखिएगा? कैसे याद रखिएगा? कैसे याद रखिएगा? देखिएगा, मैं कलर चेंज करता हूं। 19वां जिला लातेहार, 20वां जिला जामताड़ा, 21वां जिला सिमडेगा, 22वां जिला जामताड़ा। बाकी 23वां 24वां की बात करते हैं, पहले इतना याद कर लीजिएगा, 4 जिला याद कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि चारों की स्थापना जो है आपका 2001 ईस्वी में हुआ था। इसकी स्थापना तो 4 अप्रैल 2001 ईस्वी में, इसकी स्थापना तो 26 अप्रैल 2001 ईस्वी में। सिमडेगा की स्थापना तो 30 अप्रैल 2001 ईस्वी में। सरायकेला खरसावां की स्थापना तो 30 अप्रैल 2001 ईस्वी में। 2001 ईस्वी में झारखंड के 4 जिलों की स्थापना किया गया। किसका? लातेहार। किसका? जामताड़ा। अच्छा, खूंटी वाला इरेज कर रहा हूं, ठीक है, खूंटी वाला इरेज कर रहा हूं, फिर मैं इसकी बात करूंगा तो ध्यान दीजिएगा। 19वां जिला लातेहार, 20वां जिला जामताड़ा, 21वां जिला सिमडेगा, 22वां जिला सरायकेला खरसावां। याद रहा आपको? 19वां जिला लातेहार, 20वां जिला जामताड़ा, 21वां जिला सिमडेगा, 22वां जिला सरायकेला खरसावां। किससे अलग हुआ? पलामू से। किससे अलग हुआ? दुमका से। किससे अलग हुआ? गुमला से। किससे अलग हुआ? पश्चिमी सिंहभूम से। याद होगा? याद हो गया होगा। अब डेट याद रखते हैं, 4 26 30 30। अरे 4 अप्रैल 2001, 26 अप्रैल 2001, 30 अप्रैल 2001, 30 अप्रैल 2001। याद हो रहा है? 4 26 30 30, 19 20 21 22। याद होगा? आप लोग ऐसे याद करते चलिएगा। चलिए, ये तो हो गया 4 जिलों की स्थापना हो गया। अब 2 की बात हम लोग करते हैं, मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूं थोड़ा सा। कलर चेंज। 23वां जिला खूंटी, 24वां जिला रामगढ़, 23वां जिला खूंटी, 24वां जिला रामगढ़। कैसे याद कीजिएगा? खूंटी और रामगढ़ में बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो ऐसे याद रखिएगा कि राम भगवान जब धरती पर बुत पाप बढ़ जाएगा तो राम भगवान कब आते हैं? लास्ट में आते हैं, अंतिम में आते हैं, और दुश्मनों का संहार करते हैं, दुश्मनों का नाश करते हैं। तो याद रखिएगा, रामगढ़ अर्थात राम भगवान लास्ट में आएंगे, मतलब 24वां जिला आपका रामगढ़ था। किससे अलग हुआ है? हजारीबाग से अलग हुआ है। खूंटी किससे अलग हुआ है? रांची से अलग हुआ है। दोनों का डेट क्या है? तो दोनों का डेट सेम है, 12 सितंबर 2007 ईस्वी। दोनों का डेट सेम है। खूंटी भी 12 सितंबर 2007 ईस्वी को बना है, और आपका रामगढ़ भी 12 सितंबर 2007 ईस्वी को ही बना है आपका।
23वां और 24वां जिला। चलिए आपको इतना याद हो गया तो मैं आगे बढ़ूंगा, आप लोग बोलिए कि याद हो गया सर। आप ज्योति जी बता रही है सर समझ में आ गया। गौतम गंभीर, इतना याद करना मुश्किल है गुरु। गौतम गंभीर जी, आप नेगेटिव क्यों सोचते रहते हैं, पॉजिटिव सोचिए ना। कैसे मुश्किल हो गया, अब तो क्लास, कल एक क्लास हुआ है, दूसरा क्लास हुआ है, अभी से आपको मुश्किल होना शुरू हो गया, तो कैसे होगा सर। नौकरी आपको लेना है तो पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा सर। शिक्षक तो एक माध्यम होता है, हम तो आपको समझाने का प्रयास करेंगे, एक अच्छा सा कंटेंट लेके आएंगे आप लोग को, कहाँ से प्रश्न पूछता है हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, शिक्षक तो वही नहीं कर सकता है। अब आप बोलिएगा सर आप ही याद करके दीजिए, तो नहीं, आप मजाक कर रहे हैं सर, लगता है कि आप लोल है कहा तो सर, मजाक मजाक नहीं कीजिए ठीक है। अजरुद्दीन अंसारी, याद हो गया सर, देखिए याद तो हो गया है। दिलीप पालू बोल रहे कि याद हो गया है। अच्छा याद हो गया तो मैं फोन करूंगा आप लोग को सर, जब आपके घर आएंगे अजरुद्दीन, मनीषा पटेल जी, ठीक है, आप लोग घर आएंगे, आप पूछेंगे सर कि याद हुआ है कि नहीं याद हुआ है सर। मुकेश सुरेन भी बोल रहे हैं कि याद हो गया है, सोनू रंजन बोल रहे हैं हमको याद हो गया है, बताइए। बाकी लोग को याद नहीं हो रहा है, याद कीजिए जल्दी से। याद नहीं कीजिएगा ना तो यहाँ पे हम लोग खोपचा एक रूम रखे हैं, खोपचा, खोपचा मिल जाए वहां पे जो है ना, हम लोग वहाँ सेवा पानी का भी, सेवा पानी भी करते हैं, सारी व्यवस्था है यहाँ पर, याद करते चलिएगा ठीक है। नहीं तो खोपचा में ले जाया जाएगा, फिर सेवा पानी कर दिया जाएगा आपका। चलिए आगे चलते हैं। अलीसा जी बोल रहे हैं कि हमको टीचर बनना है, वेरी गुड अलीसा जी। नहीं, हम हमारे तरफ से बहुत बड़ी शुभकामनाएं आपको, जल्दी से आप शिक्षक बन जाइए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये जिले हो गया, आपको अगर याद नहीं हो रहा होगा तो आप लोग एक दो बार वीडियो को देखिएगा, आपको याद हो जाएगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब मैं बात करता हूँ कि सर ये बताइए हमको, रथाकर राज्य का निर्माण हो गया, तो झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है ये हमको बता दीजिए। झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है, तो याद कर लीजिएगा सर। आपको जानते भी होंगे, मैं ऐसे भी बातें, छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ, कुछ मैं इस पे कुछ बात लाने वाला हूँ, इसलिए बात कर रहा हूँ कि झारखंड की राजधानी आपकी कहाँ पे है, रांची में है। झारखंड की राजधानी रांची है, ये बातें आपको पता होगी। मैं तो ऐसे लिख दिया ब्लैक बोर्ड पर, मैंने स्मार्ट बोर्ड पर ऐसे लिख दिया, ठीक है, रांची राजधानी है आपकी। लेकिन अगला प्रश्न मैं पूछूंगा कि बताइए उप राजधानी कितनी है, झारखंड की उप राजधानी कहाँ है ये बताइए, फिलहाल में उप राजधानी कहाँ पे है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दुमका में। कहाँ पे है, दुमका में, ठीक है। लेकिन मैं बताऊंगा, पूछना चाहूंगा कि बताइए झारखंड सरकार ने हाल ही में झारखंड के और 3 उप राजधानियां प्रस्तावित की हैं, याद किया। उप राजधानी जो है दुमका में था, जब से आपका 15 नवंबर 2001 ईस्वी को जब झारखंड राज्य का गठन किया गया था, उसी समय राजधानी आपकी रांची थी और उप राजधानी आपकी दुमका थी। लेकिन हाल ही में झारखंड सरकार ने और भी 3 राजधानी, उप राजधानियां प्रस्तावित की है। उस 3 उप राजधानियों का नाम बताना है, मैं आप लिख रहा हूं तो तक आप बताइए जल्दी से, कौन कौन 3 उप राजधानियां हैं। तो ऐसे लिखना होगा, ऐसे लिखेगा इसको, प्रस्तावित, मैंने बना नहीं अभी, और प्रस्तावित किया गया है, उस पर काम चल रहा है अभी। प्रस्तावित उप राजधानी कहाँ है अभी आपका, प्रस्तावित उप राजधानी कहाँ है ये आपको बताना है, याद रख लीजिएगा। 3 आपको प्रस्तावित उप राजधानियां हैं, कहाँ कहाँ है आपका। तो दोस्तों जहां से अभी आप लोग लाइव आ रहे हैं, जहां से भी हम लाइव आ रहे हैं, अर्थात मेदिनीनगर पलामू में स्थित है, मेदिनीनगर एक उप राजधानी प्रस्तावित है आपकी, मेदिनीनगर। मेदिनीनगर का एक और नाम है जिसको हम लोग डाल्टनगंज भी बोलते हैं। मेदिनीनगर का पहले नाम डाल्टनगंज था, बाद में इसका नाम प्रस्तावित चेंज करके मेदिनीनगर कर दिया गया है। एक तो क्या मेदिनीनगर, और क्या हो गया, एक है आपका चाईबासा, एक है आपका चाईबासा। चाईबासा कहाँ है आपका, तो चाईबासा आपका पश्चिमी सिंहभूम में है, चाईबासा आपका पश्चिमी सिंहभूम में है, ठीक है। एक बात हो गई। तीसरी कहां पे है, तो तीसरा आपका गिरिडीह में है, तीसरा जो है आपका गिरिडीह में है। अब देखिए आपको 5 नाम नजर आ रहा होगा आपको, कैसे कैसे देखिए ध्यान से। एक आपको रांची नजर आ रहा होगा, बोलिए यस सर। दुमका नजर आ रहा होगा, बोलिए कि यस, याद हो गया। मेदिनीनगर नजर आ रहा है आपको, चाईबासा नजर आ रहा है आपको, और गिरिडीह। जहां टिक दिखेगा तो 5 जगह पर टिक लगा हुआ है आपका, किस पर लगा हुआ है, रांची पे लगा हुआ है, तो रांची। और जैसे कि आपको हाल ही में मैंने बताया भी नहीं है, लेकिन मैं बात करने वाला हूँ जस्ट उसी पर। झारखंड में वर्तमान में 5 प्रमंडल स्थित है,
ठीक है, 5 प्रमंडल है आपका। तो रांची आपका दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में आता है आपका। दुमका, दुमका आपका संथाल परगना प्रमंडल में आता है। मेदिनीनगर पलामू प्रमंडल में आपका आता है। चाईबासा आपका कोल्हान प्रमंडल में आता है। और गिरिडीह उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में आपका आता है। तो ये पांचों प्रमंडल जो है, हम लोगों ने, झारखंड सरकार ने क्या सोचा कि भाई झारखंड एक गरीब क्षेत्र है और सुदूरवर्ती इलाके से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं रांची में, क्योंकि जानते होंगे कि जितने भी अच्छे से काम होता है सब आपके राजधानी में होता है। तो गरीब परिवार झारखंड है, गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं, है ना, बहुत लोगों को खाने पीने की भी तंगी होती है। तो झारखंड सरकार ने एक क्या किया, दिमाग लगाया थोड़ा सा, बोल समूह मतलब ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए क्या किया इन्होंने कि प्रत्येक प्रमंडल में इन्होंने कुछ कुछ प्रस्तावित राजधानी बना दिया, ताकि जिस प्रमंडल से लोग होंगे, गरीब लोग, वो क्या करेंगे, अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकेंगे, अपनी समस्याओं को दूर कर सकेंगे। तो पांचों प्रमंडलों को कैप्चर कर लिया गया था राजधानी के माध्यम से और उप राजधानी के माध्यम से। दिख रहा होगा आपको पांचों उप राजधानी, 4 उप राजधानी दिख रहे होंगे आपको और एक आपका राजधानी दिख रही होंगे आपको। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि सर बताइए कि हाल ही में कितने प्रमंडल है और राज निर्माण के समय कितने प्रमंडल थे सर, ये हमको बता दीजिए। तो बताते हैं सर, आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। अब इसको मैं इरेज करता हूं, मैं इसको इरेज करता हूं, देखिएगा। देखिए यहाँ पे मैं मैप को बड़ा कर रहा हूं थोड़ा सा, देखिएगा। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं ताकि आपको दिखने में समस्या नहीं हो। डिलीट हो गया क्या? तो डिलीट हो गया सर। चलिए देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, आप लोग जहां जहां मेरा मार्कर जाएगा आप लोग सिर्फ मार्कर पर ध्यान देते चलिएगा, ठीक है। आप सोनू रजन बोल रहे हैं कि याद हो गया है। चाईबासा के सराय किला, जमशेदपुर, गिरिडीह, क्या कहते कंप्लेंट कर रहे हैं आप लोग। चलिए मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। मेरा मार्कर को ध्यान दीजिएगा, मार्कर कहाँ कहाँ जा रहा है, देखिएगा। मैं लातेहार से शुरू कर रहा हूँ, ये देखिए आपका कलर चेंज, कलर चेंज। देखिए लातेहार पे मार्कर चल रहा है मेरा, ये देखिए हम लातेहार से प्रवेश करते करते देखिए हम लोग पहुंचते हैं यहाँ पर, पलामू के पास पहुंच गए। पलामू के पास पहुंचते पहुंचते देखिए हम लोग गढ़वा में एंट्री मार लिए हैं, इन गढ़वा के एंट्री करते करते देखिए हम लोग फिर से वापस लातेहार को आ गए। अब आपको दिख रहा होगा जहां जहां मेरा मार्कर गया होगा आपको 3 जिले नजर आ रहे होंगे। एक आपको नजर आ रहा होगा गढ़वा, लातेहार, गढ़वा, पलामू और गढ़वा, पलामू, लातेहार। अर्थात ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान पलामू प्रमंडल में 3 जिले आते हैं, कौन कौन, गढ़वा, पलामू, लातेहार। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, आप लोग उस बात को लिखते चलिएगा। लिखिएगा कि राज निर्माण के समय, राज निर्माण के समय, राज निर्माण के समय झारखंड में 4 प्रमंडल थे, 4 प्रमंडल थे, 4 प्रमंडल थे आपका सर। कितने थे? 4 प्रमंडल थे आपके। मैं तो 4 को थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं, 4 प्रमंडल थे। लेकिन जब बात करेंगे कि वर्तमान में कितने प्रमंडल हैं, वर्तमान में कितने प्रमंडल हैं, वर्तमान में जो है आपके कितने प्रमंडल हैं, ये आपको बताना है। आपको याद रख लीजिएगा, वर्तमान में जो है झारखंड में 5 प्रमंडल हैं। कितने हैं? 5 प्रमंडल हैं। राज्य निर्माण का समय 4, वर्तमान में 5 प्रमंडल। तो आपके अंदर उत्सुकता बढ़ गई होगी, ये बताइए हमको कि नया प्रमंडल कौन है आपका। याद रख लीजिएगा, जो नया प्रमंडल है आपका उसका नाम है, जो नया प्रमंडल है आपका उसका क्या नाम है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं यहां भी लिख रहा हूं। जो नया प्रमंडल है आपका उसका नाम है कोल्हान प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल। ये आपका जो है नया प्रमंडल है आपका, जिसका नाम है कुल्हान प्रमंडल। बाकी 4 पहले थे आपके, ठीक है। अभी फिलहाल में कुल्हान बना है आपका। अब कौन कौन हम लोग बात करते हैं, देखिए ध्यान से कि मेरा मार्कर गया था 3 जिलों पर, एक का नाम गढ़वा, एक का नाम पलामू, एक का नाम लातेहार। ठीक है, तो ये आपका तीनों जिले
पलामू प्रमंडल में आते हैं। किसमें आते हैं? पलामू प्रमंडल में आते हैं। मैं एक तरफ से लिखते चलता हूं और आपको समझाते चलता हूं, ठीक है? देखिएगा ध्यान से। प्रमंडल हम लोग चर्चा किए हैं। तो पहला प्रमंडल कौन हो गया आपका? पलामू प्रमंडल। पहला कौन हो गया आपका? पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल में कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। कितने जिले हैं? 3 जिले हैं, अभी आपको बताया गया। कौन कौन 3 जिले हैं? लिखते हैं हम लोग, आइए लिखते हैं। गढ़वा, पलामू, लातेहार। ये जो है आपके पलामू प्रमंडल में 3 जिले हैं। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है? बहुत लोग का आंसर भी आ रहा है अच्छा सही से। चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोग। अब देखिएगा, मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाता हूं। मेरे मार्कर ध्यान दीजिएगा आप लोग, मार्कर पर ध्यान चलिएगा, मार्कर पर ध्यान चलिएगा। देखिए हम लोग चतरा शुरू कर रहे हैं, ठीक है? चतरा शुरू करते हैं, देखिए हम लोग रामगढ़ के पास पहुंच रहे हैं। रामगढ़ से होते होते हम लोग बोकारो के पास पहुंचे। बोकारो के पास पहुंचते पहुंचते हम लोग धनबाद के पास पहुंचे। धनबाद से कैप्चर करते करते हम लोग गिरिडीह के पास पहुंच रहे हैं। गिरिडीह से होते होते देखिए हम लोग कहाँ पहुंच गए? कोडरमा के पास पहुंच गए। कोडरमा से होते थे फिर हम लोग वापस हजारीबाग के पास आए और चतरा होते होते देखिए हम लोग चतरा का बाउंड्री साझा कर रहे हैं चतरा से, और देखिए चतरा को हम लोग घेर दिए। अब लोग पिंक कलर मार्कर दिख रहा होगा आपको, ठीक है? एक चतरा नजर आ रहा होगा आपको, बोलिए हाँ नजर आ रहा है आपको। गिरिडीह नजर आ रहा होगा आपको, बोलिए नजर आ रहा है सर। कोडरमा आपको नजर आ रहा है, बोलिए यस सर नजर आ रहा है आपको। गिरिडीह नजर आ रहा है आपको, बोलिए नजर आ रहा है आपको। धनबाद नजर आ रहा है आपको, बोलिए नजर आ रहा है। फिर आपको बोकारो नजर आ रहा है, बोलिए नजर आ रहा है सर। और लास्ट आपका रामगढ़ हो गया। कितने जिले हो गए? 7 जिले हो गए। कौन कौन? चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़। याद रखिएगा, जैसे जैसे मैं याद करवा रहा हूं वैसे वैसे आप याद कीजिएगा, क्योंकि आपको विधानसभा का सीट याद करना है। अभी अभी आपको प्रमंडल याद करना है, अभी आपको प्रखंड याद करना है, अभी आपको अनुमंडल याद करना है, वो सारी चीज याद करना है। जैसे जैसे मैं याद करवाऊंगा वैसे वैसे याद कीजिएगा, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है? ज्यादा दिमाग लगाइएगा तब लोग फोकचा में ले जाया जाएगा, ठीक है? सेवा पानी करने के लिए। कौन कौन हो गया? ध्यान दीजिएगा। तो ये जितना मार्कर गया है ये आपका उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में आते हैं। कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। कौन कौन आते हैं आपको याद करते हैं? चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़। 7 जिले आपके आते हैं। और याद करने का बेहतरीन तरीका आपको बताया गया था, जहां से फोन आएगा बता देना आपको कि भाई ना गुड मॉर्निंग ना ही गुड इवनिंग, याद करना है हमको सर, ठीक है? याद करवाइए ठीक से। चलिए आते हैं दूसरे नंबर पर हम लोग। मैं मार्कर को चेंज कर लेता हूं। दूसरा प्रमंडल आते हैं हम लोग। दूसरा प्रमंडल का नाम है आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। अब प्रश्न बनेगा कि ये बताइए सर, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में कितने जिले हैं ये बता दीजिए हमको। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में 7 जिले हैं। कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। 7 जिले हैं। अब 7 जिले कौन कौन आएंगे? तो मैं लिख लेता हूं एक तरफ से। चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़। माय डियर स्टूडेंट, जैसे मुझे याद है, जैसे मैं याद कर रहा हूं, तो आप लोग उम्मीद रखिएगा कि आप लोग भी ऐसे याद करते चलिएगा कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में 7 जिले हैं आपके। कौन कौन है आपके? चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़। बस एक दो बार रिकॉल कीजिएगा, उम्मीद करते हैं आपको पक्का याद आ जाएगा। अगर याद नहीं होगा तो आपकी कमी है, आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों? तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में 7 जिले हैं। कौन कौन है मैंने लिख दिए यहाँ पे। अब चलते हम लोग, 2 प्रमंडल की बात हम लोग कर लिए, चलते हम लोग तीसरे प्रमंडल की ओर। चलते हम लोग तीसरे प्रमंडल की ओर, ठीक है? मैं चाहता हूं कि झारखंड का जो सामान्य परिचय था वो आज आपका यहीं पे समाप्त हो जाए और कल से जो है हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं आपका, ठीक है? तो देखिए ध्यान से, मैं जहां जहां मार्क कर ले जा रहा हूं वहां पर ध्यान दीजिएगा। जामताड़ा आपको नजर दिख रहा होगा, आपको दुमका नजर आ रहा होगा,
ठीक है, दुमका से होते होते हम लोग चल रहे हैं आगे पाकुड़ के पास। पाकुड़ से हम लोग पहुंचते पहुंचते साहेबगंज के पास पहुंचे। साहेबगंज से होते होते हम लोग गोड्डा के पास पहुंच रहे हैं। गोड्डा से होते होते हम लोग दुमका के पास पहुंचे और वापस हम लोग देवघर होते जो है हम लोग वापस जामताड़ा के पास पहुंच गए। आप लोग जहां अभी पिंक वाला ये पीला वाला जो कलर दिख रहा होगा आपको, तो आपको समझ में आ रहा होगा पीला वाला कलर। पीला वाला कलर दिख रहा होगा आपको। याद रखिएगा हम लोग बात कर रहे हैं संथाल परगना प्रमंडल का। किसका? संथाल परगना प्रमंडल को लोग बात करते हैं। इसमें कितने जिले नजर आ रहे होंगे आपको? देखिए हिंट काउंट करते हैं। देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा। याद होगा? देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा। याद कर लीजिएगा। संथाल परगना में कितने जिले हो गए? तो आप काउंटिंग कीजिएगा सर, 1 2 3 4 5 6, अर्थात संथाल परगना में 6 जिले होते हैं। ये आपको याद रख लेना है। तो चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हम लोग तीसरे प्रमंडल की ओर, जिसका नाम है आपका संथाल परगना प्रमंडल। जिसका नाम है संथाल परगना प्रमंडल। चलिए चलते हैं तीसरे की ओर। ये देखिए आपका संथाल परगना प्रमंडल, इसमें जो है आपका 6 जिले आते हैं। इसमें जो है आपका 6 जिले आते हैं आपके संथाल परगना प्रमंडल में। ये बातें आपको याद रख लेनी है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कौन कौन है हम लोग उसको लिखते हैं। तो चलिए लिखते हैं। देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ और आपका जामताड़ा। और आपका जामताड़ा। ये संथाल परगना में 6 जिले होते हैं। कौन कौन? देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा। हम लोगों ने 5 प्रमंडल पढ़ते पढ़ते 3 प्रमंडलों को कवर कर लिया है। हम लोग 2 प्रमंडल को और पढ़ते हैं। मात्र आपका 2 प्रमंडल को हम लोग और पढ़ते हैं। इसके बाद जो है आपका झारखंड का समान परिचय लगभग हम लोग खत्म कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। देखिएगा आप ध्यान, माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। हम लोग बात करते हैं, शुरू करते हैं, मार्कर लगाना शुरू करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा हम लोग खूंटी से शुरू करते हैं। खूंटी से देखिएगा, खूंटी से हम लोग हट रहे, देखिए ये कर टचिंग कर रहे हैं खूंटी को। ये खूंटी होते हम लोग पहुंच रहे हैं रांची के पास। रांची पहुंचते पहुंचते देखिए रांची में ही अभी है। रांची से हम लोग फिर रांची को घेर रहे हैं और फिर पहुंच रहे हैं लोहरदगा के पास। लोहरदगा होते हम लोग फिर कहां पहुंच रहे हैं? गुमला के पास पहुंच रहे हैं। और गुमला होते होते हम लोग कहां पहुंच रहे हैं? सिमडेगा पहुंच रहे हैं। और सिमडेगा होते थे फिर हम लोग वापस खूंटी पहुंच गए। ठीक है, इतनी बातें समझिएगा। अब ध्यान दीजिएगा मैं किस किस की बात कर रहा हूं। तो एक हो गया आपका दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल आपका हो गया। किसमें कितने जिले होंगे देखिएगा, कैसे याद कीजिएगा इसको। रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा। रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा। आपको 5 जिले नजर आ रहे होंगे आपको। ठीक है, तो इसी का नाम है आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसमें आपके 5 जिले होते हैं। जिसमें आपके 5 जिले स्थित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। चौथा की बात करते हैं हम लोग। तो चौथा है आपका दक्षिणी, मैं शॉर्ट में दक्षिणी लिख दिया हूं। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की हम लोग बात करने वाले हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। तो पहला प्रश्न ये बनेगा कि बताइए सर, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में कितने जिले हैं, ये आपको बताना है सर। तो सर आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 जिले सर। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में 5 जिले आपके स्थित हैं। कौन कौन जिले स्थित है हम लोग उसकी बात करते हैं। आइए सर चलते हैं। रांची, खूंटी,
लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा और सिमडेगा। ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में आपके जो है 5 जिले स्थित हैं। 5 जिले आपके स्थित है सर। कौन कौन? रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा वेरी गुड सर, बहुत लोगों का आंसर भी आ रहा है सर। बोला जा रहा है नेक्स्ट क्लास राजकुमार, राजकिशोर जी। राजकिशोर जी बस 2 मिनट और बने हुए रहेगा, लोग खत्म करने वाले हैं। तो दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में 5 जिले आपके स्थित हैं। कौन कौन आपके? रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा। तो 4 प्रमंडल आपके खत्म हो गए। हम लोग लास्ट पढ़ते हैं एक जो आपको नया प्रमंडल था आपका, जिसका नाम आपको बताया गया था कोल्हान प्रमंडल। जिसका नाम अभी तुरंत आपको बताया गया था, जिसका नाम था आपका कोल्हान प्रमंडल। चलिए इसको टिक कर लेते हैं, देखिए कौन कौन होगा आपका। टिक करते हैं। आइए पश्चिमी सिंहभूम से मैं शुरू कर रहा हूं। देखिए मेरा मार्कर जा रहा है पश्चिमी सिंहभूम की ओर, और पश्चिमी सिंहभूम से होते हुए हम पहुंच गए पूर्वी सिंहभूम की ओर। पूर्वी सिंहभूम से होते होते देखिए हम लोग पहुंच रहे सरायकेला खरसावां की ओर, और सरायकेला खरसावां को हम लोग बाउंड्री कर रहे हैं, और पश्चिमी सिंहभूम को भी हम लोग घेर दिए। जहां तक हम लोग लाल मार्कर दिख रहा होगा, मेरा मार्कर दिख रहा होगा आप लोग को यहाँ पे, ये जो आपके 3 प्रमंडल या 3 जिले आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। कौन कौन? पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, कोल्हान प्रमंडल। ये जो है वर्तमान का झारखंड का नया प्रमंडल है आपका कोल्हान प्रमंडल, और इसमें 3 जिले आपके स्थित हैं। कौन कौन है आपके? पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम। बात करें, देखते हैं, आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। 4 की बात हो गया था, 5वां की बात करते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं। तो नया प्रमंडल जो आपका है, इसका नाम है कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर कि बताइए, पहले तो ये बताइए कि कोल्हान प्रमंडल में कितने जिले होगा? तो अभी तक बताया गया था आपको सर, 3 जिले होते हैं सर। कोल्हान प्रमंडल में कितने जिले हैं? तो 3 जिले आपके हैं सर। कौन कौन है उसकी बात कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं सर। तो पहला हो गया आपका पश्चिमी सिंहभूम। पहला हो गया आपका पश्चिमी सिंहभूम। दूसरा हो गया आपका सरायकेला खरसावां। दूसरा हो गया आपका सरायकेला खरसावां। तीसरा हो गया आपका पूर्वी सिंहभूम। तीसरा हो गया आपका पूर्वी सिंहभूम। ठीक है सर, तो हम लोगों ने 5 प्रमंडल के बारे में बात किया। तो अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया तो बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर यहाँ तक जो आज बताया हम लोगों ने सर, क्योंकि सर अभी आपको 6:15 बजने वाला है और आपको मुनील सर रेडी है आपका जीके जीएस के लिए। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए हमको कि आपको आज जितना भी सर क्लास बताया गया था, उस क्लास में कोई भी समस्या है, दिक्कत है, परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपको अभी जो है आपका 1-2 मिनट के अंदर आपकी सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। वो तो लाइव है, किधर लाइव है सर? लाइव कितने लोग हैं? 370। अच्छा, बहुत लोग से मेरा शिकायत रहता है सर, मेरा आप लोगों को शिकायत भी है सर कि हमको बताइए, आप लोग सर लाइव क्लास का डिमांड किए थे, बहुत लोग लाइव क्लास में लाइव भी नहीं रहते हैं सर। तो आप लोग लाइव रहिएगा सर, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा सर। कोर्स सर 1000 के आसपास लोगों ने कोर्स को परचेज किया है, और 300-400 लोग लाइव आ रहे हैं सर। ऐसा तो ना होता है, आपको पढ़ना है सर, लाइव आइए सर। ठीक है, आर्थिक कुमारी जी, नो सेल्फ मतलब नो प्रॉब्लम, वेरी गुड सर। दिलीप पाल सर, पीडीएफ मिलेगा दिलीप जी, टेंशन नहीं मत कीजिए सर, हमारी चिंता है सर, चिंता मत कीजिए। आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं दिलीप जी, बताइए हमको पहले, आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? पीडीएफ आपका रेडी हो रहा है, हम लोग पीडीएफ आपको नहीं है तो टाइपिंग नोट्स देंगे आपको। ठीक है, हाथ से लिखा हुआ नोट्स नहीं देंगे आपको, आपको जो है टाइपिंग नोट्स देंगे आपको। ठीक है, चिंता मत कीजिएगा। ज्योति कुमारी जी, नहीं सर कोई परेशानी नहीं है, वेरी गुड ज्योति जी। मनीषा पटेल जी बोल रहे यस सर। गौतम गंभीर, हाँ समझ में आ गया, बट ये सब एग्जाम में आता है क्या? क्या गौतम जी, आप तो प्रश्न बड़ा लॉजिकल रहता है, बड़ा कॉमेडी डाल कर आता है प्रश्न आपका। बिना प्रश्न के कहां से क्यों बताया जाएगा? पूछता है आपका कि नया प्रमंडल कौन है, किस प्रमंडल में कितने जिले हैं, ये जिला गढ़वा जिला किस प्रमंडल में आता है आपका, खूंटी आपका किस प्रमंडल में आता है आपका, सरायकेला खरसावां किस प्रमंडल में आता है आपका, प्रश्न पूछता है आपसे, चिंता क्या करते हैं गौतम गंभीर जी। अजय यादव, यू आर ए गुड टीचर ऑफ झारखंड, डेफिनेटली आई विल अचीव माई गोल्स, वेरी गुड। धन्यवाद आपको अजय यादव जी।
है ना, आप लोगों ने इतना हमारे ऐप्स पर, हमारी टीम पर विश्वास बना के रखा हुआ है, इसके लिए आप बहुत ही पात्र हैं आप लोग, है ना। हरिनंदन कुमार, नो सर सब क्लियर है। मनीषा पटेल, कॉपी में लिखा रहा है सर, वेरी गुड। योगेश यादव जी, बहुत अच्छा लगा सर। चलिए धन्यवाद सर। तो हम लोग आज सर, है ना, आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो सर आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा सर यूट्यूब पे भी जाके, क्योंकि आप लोगों का सर यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होगा ये, ठीक है। एक दो दिन हम लोग सर क्या कर रहे हैं कि बहुत लोगों का डिमांड था सर कि यूट्यूब पे भी बताइए कुछ कुछ सर, तो हम लोगों ने यूट्यूब पे सर एक दो वीडियो अपलोड किया है, और इसको भी अपलोड करेंगे। तो आप लोग सर वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और जो हमारा उद्देश्य सर, हमारा ये जो टीम का उद्देश्य है सर, कि एक से गरीब बच्चा कम फीस में, जो उनकी आर्थिक समस्या है वो सारी होती है सर। झारखंड एक गरीब देश है, गरीब राज्य है आपका, और झारखंड के सर लोग भी जनते, स्टूडेंट भी गरीब है सर। अभी एक दिन दोपहर में सर एक मैसेज आया था कि सर हमारे माता पिता नहीं है सर, मैं अनाथ हूँ, तो सर 999 रुपए मुझे बहुत ज्यादा फीस लग रहा है सर। तो सर उन लोग से, उनसे सर मैं अभी पर्सनली बात करूंगा क्लास के बाद, आशीष सर हम बात करेंगे, और सर उनकी जो भी समस्या होगी सर उस समस्या को दूर किया जाएगा। लेकिन सर आप लोग, यही सर आपसे रिक्वेस्ट रहेगा सर, जैसे हम लोग आपकी समस्याओं को समझ रहे हैं सर, तो आप लोग सर कुछ नहीं करना, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सर, लाइक कर दीजिएगा, और वहां तक सर जो लोग ऑफलाइन क्लास में नहीं आ सकते हैं उन लोग तक बातें पहुंचा दीजिए सर, ताकि उन लोग का भला हो जाए सर। इसलिए बताया जा रहा है सर कि हमारे ऐप्स पर सर अभी ऑफर चल रहा है मात्र 999 में सर। ऑल सब्जेक्ट का सर, ऑल क्लासेस, लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्ड क्लासेस प्लस पीडीएफ नोट्स प्लस वीकली टेस्ट लिया जाएगा आपका, सारी व्यवस्था सर आपको मिलेगी आपको। लेकिन सर 999 रुपए में सर, और ये ऑफर कुछ सीमित समय के लिए है सर, इसलिए आपके जो भी सगे संबंधी दोस्त लोग होंगे उनको जरूर बताइएगा, ताकि सर हमारा ही भला हो जाए, आपका भी भला हो जाए सर, उनका भी भला हो जाए, जो पैसा की वजह से, अपनी आर्थिक समस्याओं की वजह से अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते थे सर। ठीक है सर, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बातें हुई सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो सर ठीक है सर, जय हिंद, जोहार, लव यू, धन्यवाद सर।